नमस्कार, मैं हूँ निशा मधुलिका। आज हम सेब की बर्फ़ी बनाएंगे। इसे सेब पाक भी कहा जाता है। बहुत ही टेस्टी बर्फ़ी है। इसे आप कभी भी किसी भी स्पेशल ओकेशन पर बना सकते हैं। सभी को बहुत पसंद आती है। सेब की बर्फ़ी बनाने के लिए हम बाज़ार से भी सेब ला सकते हैं। फीके सेब बाज़ार में मिलते हैं, लेकिन घर में अगर ताज़ा सेब बना लिया जाए तो बर्फ़ी बहुत स्वादिष्ट बनती है। हमने ये 2 कप बेसन ले लिया है। इसमें हम 2 टेबल स्पून घी डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम सॉफ्ट डो लगाएंगे। तो मैं इसे चम्मच से ही मिलाती हूँ। हम इसे तब तक मिलाएंगे जब तक कि बेसन की गुठलियाँ ख़त्म ना हो जाएं। तो हम देख रहे हैं हमारा डो है काफ़ी चिकना दिख रहा है। हम इसे 10-15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि हमारा डो सेट हो जाए, और तब तक हम बर्फ़ी के लिए ड्राई फ्रूट काट कर तैयार करेंगे। हमने ये 1/4 कप बादाम लिए हैं। इन्हें पतले पतले काट लेंगे। और हमने 1 टेबल स्पून पिस्ते लिए हैं। इनको भी हम पतला पतला काटेंगे। ये हमने 7 छोटी इलायची लिए। इनको हम छीलकर दरदरा कूटकर तैयार करेंगे। दस मिनट हो गए हैं। हमारा बेसन भी तैयार हो गया है। तो अब हम इससे सेब बनाएंगे। इधर हम तेल गरम करने के लिए रख देते हैं। और ये हमने सेब बनाने की मशीन ले ली है। ये बारीक सेब वाली जाली ली है हमने, वो हम इसमें लगा देंगे। तेल अच्छा गरम हो गया है। तो इस तरीके से हम मशीन को दबाएंगे और सेब हम कढ़ाई में इस तरीके से चारों ओर फैलाते हुए डालेंगे। और ये जो झाग है जब कम हो जाए तब हम इसे पलट देंगे। हम इसे पलट देते हैं और सेबों को हल्का सा ब्राउन होने तक सिकने देते हैं। हमारे सेब सिक चुके हैं। हम इन्हें निकाल कर प्लेट में रख लेते हैं। ये हमारे सेब बनकर तैयार हो गए। बर्फ़ी बनाने के लिए हम पैन गरम करेंगे और पैन में हम चीनी डालेंगे। आधा कप पानी डालेंगे। 1 कप चीनी में हमने आधा कप पानी डाला है। तो पहले हम चीनी को पानी में घुलने तक पकाएंगे। चीनी पानी में घुल गई है। अब हम इसमें दूध डाल देंगे। तो हम थोड़ा सा दूध बचा लेते हैं, बाद में ज़रूरत पड़ेगी तब डालेंगे। हमने ये भुना हुआ मावा लिया है और हम इसमें आधा मावा भी डाल देते हैं। ये हमने 1 पिंच लेमन येलो कलर लिया है। इसको भी हम डाल के इसे मिला देंगे। अगर आप कलर नहीं डालना चाहते तो नहीं डालें, केसर भी डाल सकते हैं और बिना कलर और केसर के भी बर्फ़ी बना सकते हैं। अच्छे तरीके से उबाल आने तक पकाते हैं। यहाँ दूध मावा में अच्छा उबाल आ रहा है। हम इसमें अब सेब डालेंगे। ये सेब को पहले हम तोड़ लेंगे। इन्हें थोड़ा छोटा छोटा कर लेंगे इस तरीके से। ये सेब हम इस उबलते हुए दूध मावा में डालेंगे। इसे हम लगातार चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक कि बर्फ़ी की कंसिस्टेंसी नहीं आ जाती। आग तेज़ रखेंगे। ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है। गैस मीडियम है और हम देख रहे हैं अभी हमारे सेब थोड़े से सख्त हैं। तो हम इसमें थोड़ा सा दूध और डालेंगे और इसे गाढ़ा होने तक पकाएंगे। मिश्रण गाढ़ा हो गया है और सेब भी सॉफ्ट हो गए हैं। हमें सॉफ्ट बर्फ़ी बनानी है और सेब का टेक्सचर भी रहना चाहिए उसमें। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून घी डालेंगे। इलायची पाउडर भी डाल देते हैं और अच्छे तरीके से मिलाते हैं। ये बर्फ़ी का मिश्रण जमने वाली कंसिस्टेंसी पर पहुंच गया है। गैस बंद कर देते हैं। अगर हम थोड़ा सा प्याली में गिराएं और हाथ से देखें तो पता लग रहा है कि ये मिश्रण जमने वाला हो गया है। बर्फ़ी हमारी अच्छी जमकर तैयार होगी। हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं और जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम बर्फ़ी जमाने के लिए प्लेट तैयार कर लेते हैं।
हमने एक प्लेट ले लिया है, इसमें हमने एक बटर पेपर लगा लिया है ताकि बर्फ़ी बहुत आराम से निकल आएगी। थोड़ा सा हम इसे घी लगाकर चिकना कर लेते हैं। मिश्रण थोड़ा सा ठंडा हो गया है, अब हम इसमें क्रम्बल्ड मावा मिलाएंगे। ये मिश्रण हमने इसलिए ठंडा किया है ताकि इसमें मावा एक जैसा ना मिले, उसके पीसेस अलग अलग बर्फ़ी में रहें। इसका स्वाद एंड टेक्सचर दोनों बहुत अच्छा आता है। ये हमारा मिश्रण तैयार हो गया, अब हम इसे जमाते हैं। तो इसे हम ट्रे में डाल देंगे, एक जैसा फैला देते हैं। ये बर्फ़ी में हमें मावा और सेव का टेक्सचर अलग अलग दिखाई दे रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब हम इसके ऊपर बादाम और पिस्ते डालेंगे और इन्हें हम स्पैचुला से थोड़ा दबा देते हैं ताकि ये बर्फ़ी में फिक्स हो जाए। बर्फ़ी को सेट होने के लिए रख देते हैं, इसके बाद हम इसे काट कर तैयार करेंगे। बर्फ़ी सेट हो गई है, अब हम इसे पीसेस में काट लेते हैं। तो बर्फ़ी के पीसेस आप अपनी पसंद के अनुसार छोटे या बड़े काट सकते हैं। तो इस तरीके से बोर्ड हम प्लेट के ऊपर रखेंगे और प्लेट को उल्टा कर देंगे। बर्फ़ी के पीसेस अलग कर लेते हैं। सेव बर्फ़ी बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी बर्फ़ी बनी है, इसे आप आसानी से बना सकते हैं। सेव बर्फ़ी को बाहर रखकर 3-4 दिन तक खाया जा सकता है और फ्रिज में रखकर पूरे सप्ताह तक खा सकते हैं। तो आप ये बर्फ़ी बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamodhalika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।